This becomes news and people do get offended about it. It's better keep under wraps the time film get released. And when you see the film, maybe that time you realize. But it's shocking the same in terms of when you see a film. Obviously, Madhur's film has certain amount of edginess, like I said. There is certain amount of expose kind of thing. So definitely look into that area, that zone. And people do expect that Madhur jo hai khulasa karega thoda. So that is born to me, and I'm sure they won't be disappointed. The audience, core audience who wants to watch the movie, they won't be disappointed. And lastly, sir, since we're here at the Trimode Shopping Extravaganza, can you talk to us a little bit about your own personal style statement? What is it about Trimode that makes you wonderful? I think Trimode definitely have the integration with you, and it's been great, and it's come in the film also. And as for my style statement, I buy anything. It's not particular about any particular brand. If I like anything from the fashion street, also I buy it. So it's nothing like that. Ki IoT wants to buy the big brand. I do wear mix match, but I think a personality depends what he carries. That is very essential for a woman or a man. What he carries himself. It's maybe brand or non-brand is not irrelevant to that. Definitely. Well, we wish you all the very best, sir, for the upcoming film. Again, September 25th is when Calendar Girls is coming out. Make sure to check it out. And thank you once again all for coming down. Thank you so much. Thank you so much. बहुत मुश्किल हो जाता है ना फिल्म को प्रमोशन करना, बारिश में भीगते हुए और सब कुछ। देखिए, अगर आदमी परिश्रम नहीं करेगा, आदमी मेहनत नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे रंग लाएगा? वो तो करना ही पड़ेगा। वो चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी, प्रमोशन तो करना ही पड़ता है। और जब खास करके पिक्चर में सब नए लोग हैं और एक बजटेड फिल्म है, तो उसके लिए ज़्यादा करना पड़ता है। मासूम लड़कियों के चेहरे देखो कैसे मतलब भीगती हुई यहाँ पहुँची है। तो ये देखो, इनका संघर्ष रंग लाएगा, यही मैं चाहूँगा। आप आई थी भीगते हुए ना? बिल्कुल भीगी हुई मैं आई थी यहाँ पे। ये बारिश। But anything for our film, Calendar Girls has our soul and heart into it, and मधुर सर के लिए तो मैं 7 समुंदर पार करने को भी तैयार हूँ। क्या एक्टिंग सिखाई है आपने? बहुत ग्रूम्ड है हम। नहीं, मेरे ख्याल से सब लोग ने अच्छा काम किया है, और मेरे ख्याल से मुंबई जैसे शहर में इंसान इतना तो सीख ही जाता है। और ख़ास करके जब इंडस्ट्री में आते लोग, ऐसे कहावत है पुरानी किया, अगर ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं किया हो, अब इंडस्ट्री में, तो आपको इंडस्ट्री सब सिखा देती है। मधुर सर, जब भी हम देखते हैं आपकी एक कैलेंडर हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने कल भी रात को एक प्रमोशन में थे, तो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो नहीं आ पाई। उससे पहले हमने कायरा दत्त जो है मिस है, वो उससे पहले हमने चंडीगढ़, कोलकाता, आप देखेंगे ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे, हर जगह वो है, तो आज नहीं आई। तो ठीक है, कल हम लोग फिर इंदौर जा रहे हैं सवेरे, तो कल सब चले जाएंगे। मधुर जी, ऐसी कौन सी फिल्म थी विच हैज इंस्पायर्ड यू सम वे और द अदर फॉर फिल्म मेकिंग, या किसी तरह से आपको जो फिल्म अच्छी लगी? मुझे लगा कि मेरे ख्याल से मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, जिस तरह से स्ट्रगल रहा है मेरा, मुझे वीडियो कैसेट्स का जो मेरा व्यवसाय था, वो मुझे स्ट्रगल में काम आया, और मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। बाकी फिल्में तो डेफिनेटली बहुत है, सत्यजीत रे साहब की फिल्में अच्छी लगी, मृणाल दा की अच्छी लगती है फिल्में, और मणिरत्नम साहब की अच्छी लगती है, रमेश सिप्पी साहब की फिल्में अच्छी लगती है। तो ऐसे कई ऐसे फिल्म मेकर है, इंस्पायर करते, गुरुदत्त साहब की फिल्में अच्छी लगी। तो कहीं ना कहीं से इंसान जो है प्रेरणा लेता है, उसके बाद चाहता है कि मैं उस तरह का फिल्म, उस तरह का सब्जेक्ट, उस तरह को कला को मैं एक दिखाऊं लोगों के सामने। Any feedback from your previous artist about this film? क्या प्रियंका, कंगना की तरफ से इन लड़कियों के लिए कोई एनकरेजमेंट या कोई वर्ड्स या? नहीं, ऐसा मैंने किसी से बात किया नहीं, क्योंकि सब बिजी है, सब अपने, प्रियंका जी अमेरिका है, कंगना बिजी कटी बटी में, तो मेरा संपर्क रहा नहीं। लेकिन जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है, जिन्होंने भी गाने देखे हैं, तो लोगों ने तारीफ़ की है, और टोटलिटी में फिल्म को काफ़ी सराहा है, पसंद किया है, कि लोगों ने उत्सुकता भी जताई कि हमें फिल्में देखनी है। और ये बात अच्छी बात है कि न्यू कमर्स के साथ एक बजटेड फिल्म लोग देखना चाहते हैं, कैलेंडर गर्ल्स, तो मेरे ख्याल से अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मतलब सर, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि फैशन की तरह ही है ये कैलेंडर गर्ल्स। तो अच्छा है, फैशन की तरह हिट भी हो जाए फिर। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से देखिए क्या होता है कि कई ऐसे फिल्म मेकर होते हैं, कई ऐसे फिल्म मेकर होते हैं जो अपना एक छाप होती है उनकी, कि उनकी एक स्टैम्प वैल्यू होती है, जो जिस तरह से फिल्म बनाते हैं उनका एक। तो मेरे ख्याल से मेरा जो है वो रियलिज्म का रहा है, ग्लैमर वर्ल्ड का रहा है, चाहे हीरोइन हो, फैशन हो, पेस्ट्री हो, वो वर्ल्ड दिखाने में कंफर्ट लेवल है मेरा।
ऐसे कई फिल्म मेकर हैं जो हिस्टोरिकल बनाते हैं, ऐसे कई फिल्म मेकर रोमांटिक बनाते हैं, ऐसे कई फिल्में लॉस्ट एंड फाउंड बनाते हैं, ऐसे कई फिल्म मेकर रियल अंडरवर्ल्ड की फिल्म बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से घुमा फिरा कि मेरे पर ही इस तरह से पूछा जाता है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड से क्यों है। ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, एक भव्य समुद्र की तरह है। तो मेरे ख्याल से मैं जो दिखाता हूँ उसमें से बूंद बूंद पानी है जो मैं दिखाता हूँ, उसमें भव्यता बहुत है। और अगर मेरे ख्याल से फैशन वर्ल्ड जो है वो एक प्रियंका चोपड़ा की कहानी थी, एक मॉडल की कहानी थी सोलो, और क्या होता है उसकी लाइफ में। हीरोइन कहानी थी एक सुपर स्टारडम की कि वो अपने स्टारडम को बचाने के लिए कुछ भी हद पे जा सकती है। कैलेंडर गर्ल कहानी एक साल की जर्नी है कि एक साल में लड़कियों का क्या होता है, क्या उनको सक्सेस मिलने के बाद, उस स्तर पे आने के बाद कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या वो सक्सेसफुल बनती है नहीं बनती है, क्या होता है। क्योंकि इनका केवल जो होता है टेन्योर होता है 1 साल का होता है, वो 1 साल में क्या होता है, तो ये अलग अलग है। तो अब इस तरह की मेरे ख्याल से फिल्म तो अलग अलग हिसाब से आप देखोगे। हाँ भी ग्लैमर वर्ल्ड है तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर मैंने कोई बार का सीन डाला कोई पिक्चर में तो लोग कहेंगे चांदनी बार का सीन है। मैंने अगर कोई 2 कैरेक्टर ट्रैफिक में बात करे बोले ट्रैफिक सिग्नल का सीन है, तो मैं तो फिल्म ही बना नहीं सकता उस तरह से। फिर किसी मैं शूटिंग में डालूंगा तो बोलेगा तो हीरोइन दिख रहा है, कोई जेल का सीक्वेंस बोलेगा जेल का है। तो इस तरह की कोई रैम चला दिया तो बोले तो फैशन है। तो देखिए क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग स्टैम्प होता है, अलग अलग एक ये होता है। और जैसे मैंने कहा आप अलग अलग स्टोरी करते हो, जब आप भी पेज 3 कवर करते हो या ग्लैमर वर्ल्ड, हर एक स्टोरी अलग होती है, अलग अलग हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से कैलेंडर गर्ल्स को भी उसी शैली में देखना चाहिए कि एक सब्जेक्ट है, न्यू कमर्स का सब्जेक्ट है, कोई इसमें स्टार नहीं है। सब जो है एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां हैं जिन्होंने अपना डेब्यू कर रहे हैं, अच्छे फैमिली से है। और मेरे ख्याल से उनको प्रोत्साहन, उनको सपोर्ट आप लोग मीडिया के माध्यम से देना चाहिए। 25 तारीख को और भी फिल्म रिलीज हो रही है, तो देखिए सबकी देखो ऐसा है ना कि अभी हर हफ्ते कोई ना कोई 2-3 पिक्चर रिलीज होती है। तो सबकी पिक्चर चले, हम तो चाहते हैं सबकी पिक्चर चले, क्योंकि जितना रेवेन्यू, जितना पैसा इंडस्ट्री में आएगा उतना हम सबके लिए अच्छा है। और अलग अलग फिल्में, अलग अलग टाइप का सिनेमा है, तो जिनकी भी चले सबकी चले। मैं तो चाहता हूँ हम तो उनके लिए भी बोल रहे हैं कि उनकी पिक्चरें चले, हमारी भी चले, सबकी चले। क्योंकि अगर पैसा जनरेट होगा, लोग थिएटर में जाके पिक्चर देखेंगे, तो हमारे लिए रेवेन्यू आएगा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू आएगा, और भी लोग आएंगे न्यू कमर के साथ फिल्म बनाएंगे, बजटेड फिल्में बनाएंगे। तो ये अच्छी बात है। कितना बड़ा दिल है आपका? हाँ कितना बड़ा लगता है आपको? बहुत आप तो इतने सालों से जानते हो। जी वो देख ही रहे हैं सर, आप कितनी महानता है आप में से। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से दिल की बात नहीं है, ये जो है एक फिल्म का जज्बा है। और जब जज्बे में आप फिल्म देखते हो, जिस तरह का सब्जेक्ट है, जिस तरह का टॉपिक है, और आप लोग को डेफिनेटली ये अचंभे में डालेगा कि कैलेंडर गर्ल जैसा सब्जेक्ट है, थॉट है, जिनके बारे में आपने सुना, आपने कई बार देखा, पढ़ा, लेकिन गॉसिप कॉर्नर में आपने शायद बात भी की होगी इसकी, लेकिन आपने फिल्म के माध्यम से इसे देखा नहीं है। मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों को खुलासा या दिखाता है या लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कैलेंडर गर्ल्स की सच्चाई क्या है। ये बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? Not at all. He's sounding strict now. He's not strict. He gives you all the liberty. As a newcomer, I have no space to complain. I'm spoiled. Pampered, spoiled. Each moment when I shot with him, he has given me the liberty to do what I want as a newcomer. That's all I can say. Speak in Hindi? बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट बहुत मस्तीखोर है। और इनके सेट पे आपको जैसे ही आप एंटर होंगे आपको पता लग जाएगा सिर्फ जोक्स, जलवा सिर्फ यही सब चलता रहता है, झंडू। तो एक्चुअली मधुर सर इज ऑल अबाउट जलवा, ही इज अ जलवा मैन। तो फुल मस्ती, फुल एनर्जी होती है हमेशा इनके सेट पे, और इसीलिए बहुत ईजी हो जाता है इनके साथ काम करना, क्योंकि इतना मस्ती भरा माहौल जब स्पेशली एक न्यू कमर को मिलता है तो हम लोग अपना 100% बहुत ईजीली दे पाते हैं। एनी मोर वर्ड्स जो ये यूज़ करते हैं सेट्स पे? जलवा, इसके अलावा काफ़ी है। झंडू और जलवा तो आपने सुन लिया। उसके अलावा जब आप परफॉर्म करने जाने वाले होते हैं तो आपको एनकरेज करने के लिए बोलते हैं अपनी जाके आग लगा दे। दैट मीन्स यू हैव टू गिव योर नॉट 100%, 200%, एंड द एंटायर यूनिट इज देयर टू सपोर्ट यू। एंड जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो अप्रिशिएशन के लिए बोलते हैं दर्द है हमारे परफॉर्मेंस में, सीन में दर्द है, आवाज़ है। तो ये सब जो उनके लिंगोज है वो काफ़ी फेमस है हमारे सेट पे, और हम यूज्ड टू। अब तो हमारी पर्सनल ज़बान पे भी वो आ चुका है, हम लोग डे टू डे लाइफ में वो बोलना शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड जलवा दिखाइए 25 को।